लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओह गॉड, ये तो यहीं पर फ्रीज हो गए। भाग क्यों नहीं रहे ये? भाग्स प्लीज यार, कोई चमत्कार कर दे, वरना तेरा ये भाई किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। ये तो गोलू की आवाज है। नहीं, चुप हो जा गोलू, चुप हो जा। अरे मामा जी ऐसा मत करिए, वो डर रही है। मामी लेकर जाओ ना मामा को कमरे में। के बाबा क्यों रुला रहे हो बच्ची को? वैसे भी बच्चे की रोने की वजह से सर में डंके बज रहे हैं, डंके। चुप हो जा गोलू। नहीं रोना नहीं। क्या बात है, गोलू को क्यों? बिल्कुल, ये देखो ना, खिलौने से खिलाया, दूध पिला, लेकिन गोलू चुप ही नहीं हो रही है, रोए जा रही है कब से। प्रमुख जी, लाइए मैं चुप करा दूं, मुझसे नहीं देखा जरा इसे। कुछ कीजिए प्लीज। बेटा तुम चिंता मत करो, है तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। अब तुम्हारा खास दिन है ना आज, गोलू को हम चुप करा लेंगे, ठीक है? तुम लोग जाओ। नहीं मामा जी, बच्ची की रोते हुए हमारा दिन कैसे खास हो सकता है? और मुझे एक बार मैं कोशिश करूं। जाओ। ले बच्चे। चुप हो जा। चुप। अरे बुआरी, ऐसे कस के कपड़ा क्यों बांध रही हो? प्रमुख जी, अगर बच्चे के हाथ पाँव से आगे लाकर कस के बांध दे तो बच्चे को लगता है कि वो माँ की कोख में और वो चुप हो जाता है। अब वार्म लग रहा है ना, ड्रामे करती है, नॉटी गर्ल। चलो चुप हो जा, ठीक है? वाह, बच्ची तो गहरी नींद में सो गई। देख लो ना गली की माँ, जादू है हमारी बच्ची की आवाज में। ओले लोयला, एक ही में खोला। यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा है कि दुश्मन कौन है, ये चाहत या नायले की पापा। रुक जा नील की पौरी, जो लोरी तू गा रही थी उसमें 8 सुर थे, 7 संगीत के और 8वां मेरी सरस्वती चली गई, लेकिन उसका प्रतिबिंब लौटा है। ये कोई संयोग तो हो ही नहीं सकता। नीलकंठ की बुआरी भी वही लोरी गा रही थी जिसे गाकर तू अपने भोले को शांत किया करती थी। सुनो, गोलू को संभालने के लिए थैंक यू। लेकिन आप दरवाजे के बाहर खड़े होकर क्यों बात कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि तुम्हारे हार्मोन्स का भरोसा नहीं ना, इसलिए मुझे यहाँ खड़े रहना पड़ रहा है। आप स्ट्रेस ना ले, मैं बस वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपके करीब आ रही थी। वीडियो? मुझे लगा था कि अगर आप मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करेंगे तो मैं ये कहकर आपको ब्लैकमेल करूंगी और ये वीडियो आपकी गर्लफ्रेंड को भेज दूंगी। लेकिन आप तो मुझसे इतना डर गए, तो फिर मैंने सोचा शायद इसकी जरूरत ना पड़े। तुम क्या टीवी पे क्राइम सीरियल ज्यादा देखती हो क्या? वो मैं तुम्हारे साथ रोमांटिक होने का नाटक इसलिए कर रहा था क्योंकि मामी दरवाजे पे हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी चिपक चिपक के।
और हाँ, एक चीज याद रखना, अगर इस दुनिया में तुम आखिरी लड़की भी बची हुई हो ना, तो मैं फिर भी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगा मैडम। सेम टू यू। दूर रखिए अब अपने हाथ। मुझे ना आप पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। शर्म नहीं आती आपको ऐसे हाथ लगाते हुए? थैंक यू बोलो मुझे, तुम्हें यहाँ बैठने नहीं दिया मैंने। खतरा है यहाँ पे, खतरा। थैंक यू। खतरा? पापड़? बिस्तर के नीचे पापड़ कौन रखता है? हम आपके कौन नहीं देखी तुमने? नहीं देखी ना? जानता था मैं। वो दूल्हा दुल्हन के घर वाले रात में बिस्तर के नीचे पापड़ रखते हैं, सुहागरात की रात ये जानने के लिए कि उन दोनों के बीच एक्शन हुआ है कि नहीं। एक्शन? क्या? एक्शन एक्शन। नीला आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। कैसे समझाऊं इसे मैं? दूल्हा दुल्हन। अबे वो शेजवान, गलती से भी मेरे घर वालों के सामने मुगले आजम वाली लैंग्वेज में बात मत करना, समझी तुम? अबे वो शेजवान, उठो। इस साइड का बेड मेरा है, गलती से भी इस बेड की तरफ मत आना। ये मेरी साइड है, और याद रखना, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नीलकंठ भट्ट ध्यानी। प्रॉपर्टी ऑफ नीलकंठ भट्ट ध्यानी। टॉयज कहाँ हैं आपके? बस में विंडो सीट मेरी, यहाँ पे बेड साइड मेरा। सिर्फ आ जा कहीं पे। शक्ल किसी और को दिखाना ये। क्या है? मुझे ना बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को होगा? अरे रात में 12 बजे किसे भूख लगती है यार? मुझे ना मेडिकल कॉलेज से आदत लग गई। वहाँ हम सब जाग कर रात को पढ़ाई करते थे और साथ में ना कुछ चटर पटर भी खाते थे। मिस चटर पटर, यहाँ इस रूम में इस वक्त कुछ खाने को नहीं है। सो जाओ प्लीज, मुझे भी सोने दो। नहीं है? नहीं है। क्या है? स्त्री होगी। हो ना तुम? अरे मेरा मतलब आयन प्रेस। अरे तुम सब मेडिकल वाले पागल होते हो क्या? 12 बजे प्रेस? क्या है ये प्रेस? मैं भी क्यों ध्यान दे रहा हूँ, वहां कहीं पड़ी होगी, जाओ देख लो। हाँ, मिल गया था। अब क्रंची है तो थोड़ा फीका है। क्या करिए तुम? एक मिनट, तुम्हारे हार्मोन्स फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। आप जरा अपनी उम्मीदों पे पानी फेरें। अब अगर रिश्ते में कुछ चटपटा नहीं है तो कम से कम पापड़ तो चटपटे हो। ओ भयंकर। खाएंगे? नहीं नहीं, तुम खाओ। ओके, आप भाव खाएं, मैं पापड़ खाती हूँ।
लाइट्स किसने ऑन कर दी? बेग साहब, आप तो वाकई नींदें हराम करने पर तुले हैं। इतनी मुश्किल से आंख लगी थी मेरी, और अब आप ये क्या क्या कर रहे हैं आप? पता नहीं आपसे बात करने की कोशिश ही क्यों करती हूँ मैं। बेग साहब, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन प्लीज प्लीज अंधेरे में। चीख क्यों रहे हैं? आज तुम्हारी सुहागरात है ना, और मेरा मुंह थोड़ा रोमांटिक हो गया है, तो अब इसमें मेरी क्या गलती? सुनो, मेरा कोई रोमांटिक मूड नहीं बन रहा, समझी? हाँ, तो बना देती हूँ ना। ये क्या है? सुनो, इस पर तो कांटे हैं। डर किस बात का साहिब आलम? कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता। मैं कह रहा हूँ दूर रखो इसे, दूर रखो मुझसे, छोड़ो छोड़ो, चुप रहा है। मैं कह रहा हूँ छोड़ो, दूर रखो। मैं कह रहा हूँ भगवान के लिए मत करो, प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ छोड़ो, अरे छोड़ो यार। चाँद, हाँ भयंकर नाइटमेयर था। तो ये हाथ में खुजली क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है कांटे चुभ रहे मुझे। ओ भयंकर, लाल चींटियां। मैडम ने सारे पापड़ तो खा लिए, लेकिन बिस्तर पर पड़े हुए पापड़ बराबर से हटा ही नहीं मैडम ने। मैं चला बाहर, इसको सोने दो लाल चींटियों के साथ। ये चींटियां बुलाना भागने की भी तो चाल हो सकती है। तो फिर और क्या करती अम्मी? मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी अनजान इंसान के साथ बेड नहीं शेयर किया, वो भी एक लड़का जो इतना बदतमीज हो। तो मैंने सोचा कि मैं आज छत पर आकर तारों के नीचे सो जाती हूँ, हवा चलती रहेगी और आपकी आवाज सुनते सुनते नींद आ जाएगी। गुड नाइट अम्मी। ठंडी हवा में कम से कम चैन की नींद तो आएगी। ओ भयंकर, मामी ने फिर से मामा जी को कमरे से निकाल दिया और मुझे चींटियों ने। लेकिन भाग्स, तू फिक्र मत करना, चींटी हो या भालू, तुझे इंसाफ दिलाने के लिए मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूँ, समझी ना तू? पाँच बजे का अलार्म रख देता हूँ, क्योंकि अगर मामा जी मेरे से पहले उठ गए तो मुझसे सवाल पूछेंगे कि मैं सुहागरात की रात यहाँ बाहर क्या कर रहा हूँ, है ना मामा जी? सो रहे।
अलार्म सेट। ये तो बहुत ही लीच किस्म के इंसान है। मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दी इन पर भरोसा करके। इन्हें तो मजा मैं चखा कर रहूंगी। बाबा, तुम जहां भी रहो, मैं जहां भी रहूं, हम दोनों एक दूसरे के लिए ऐसा ही लैंप आसमान में छोड़ेंगे और फिर हम उस लैंप को देखकर एक दूसरे को ढूंढ निकालेंगे। कहीं बाबा मुझे ढूंढने की कोशिश तो नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रमुख जी की बात सच थी? मैंने जिस लड़की को आंगन में देखा था वो तो चाहती थी, लेकिन ट्रक पर जो लड़की थी वो भी चाहती। हे धारी देवी, ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं मेरी आंखों की रोशनी कम तो नहीं हो गई? हे सूर्यदेव, आज से रोज आपको गंगा जल अर्पित करूंगी। हे भोलेनाथ, मेरी नजरें कम नहीं होनी चाहिए। हे सूर्यदेव, मैं आ रही हूँ मैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं। सुहाग की रात में लाटा छत पर सो रहा है। इसका मतलब है, हो सकता है जो मैं सोच रही हूँ वो अब भी सही हो। इन दोनों की दाल में कुछ तो काला जरूर है। हाँ, सोते हुए इसका एक फोटो खींच लेती हूँ। चाहत का भी कमरे में अकेले सोते हुए फोटो ले लेती हूँ। तभी तो मेरी बात पे प्रमुख जी को भरोसा होगा। दुल्हन तो कमरे से गायब है और दूल्हा वहां छत पे सोया है। जरूर इन दोनों में कोई खिचड़ी पक रही है और उस खिचड़ी में लून मिर्च डालेगी ये मामी। हाय 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 हाय, धारी देवी देखनी चाहिए किसकी नजर लग गई है इस घर को। सुहाग की रात नील की बुआरी घर छोड़ के भाग गई। नवेली के बाबा, प्रमुख जी, दुल्हन घर छोड़ के भाग गई। चाँद भाग गई।